In December 2019, an agitation against the Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) started in Delhi's Shaheen Bagh. However, after gaining global prominence, the agitation had to be shut down owing to the COVID-19 pandemic in March 2020. It was first such agitation in history of independent India when so many Muslim women came out to protest and raise their voice. On the 2 years anniversary of the Shaheen Bagh agitation, let us talk to people who have their sons, husbands in jail till now. Let us also talk to those social activists who were part of the agitation since its beginning. देखिए, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। जैसा आप जानते हैं 15 दिसंबर को जामिया के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर बहुत ब्रूटल अटैक हुआ पुलिस ने, और उसकी प्रोटेस्ट में जो ऑर्डिनरी औरतें थी, जो माएँ थी उन स्टूडेंट्स की, वो निकल के आई, वो शाहीन बाग में आके बैठी, और उसके बाद विद इन वीक्स ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमान औरतें खास तौर से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए निकले, संविधान को बचाने के लिए, एक ऐसे कानून को रद्द करवाने के लिए जो एंटी डेमोक्रेटिक था, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम अपने पिछले 30-40 साल की या आज़ादी से ही अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि मुसलमान औरत सड़क पे हमेशा तभी उतरी है जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉल दी। उसके अलावा एक ट्रिपल तलाक पे एक ज़रूर कैंपेन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा नहीं। लेकिन ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि पहली बार मुसलमान औरत और बाकी बहुत सारी औरतें उनके साथ सपोर्ट में उतरी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के। इसको खत्म कर दिया गया पेंडेमिक में। वो पेंडेमिक का एक कहना चाहिए कि बहाना था, क्योंकि स्टेट जो है वो बहुत परेशान थी, हमारी सरकार बहुत परेशान थी, क्योंकि शाहीन बाग से शुरू होके पूरे हिंदुस्तान में ये कैंपेन फैल गया था, और NRC CAA को रिपील करने की डिमांड्स जो है वो पूरे हिंदुस्तान से उठ रही थी। क्योंकि ये जो सरकार में बैठे हैं या जो संघी हैं या जो RSS VHP है, वो मुसलमान औरत को सिर्फ एक रूप में देखना चाहते हैं। वो एक खास जो उसका एक स्टीरियोटाइप बनाया है उसी रूप में देखना चाहती है। उसको मुसलमान औरत या मुसलमान मर्द हिंदुस्तान का झंडा लिए हुए संविधान की रक्षा करने की आवाज लगाते हुए पसंद नहीं। तो वो एक पूरी तरह से उन्होंने सप्रेस किया पेंडेमिक का बहाना लेकर। आज शाहीन बाग को 2 साल हुए हैं। आज के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं जंतर मंतर या हिंदुस्तान के तकरीबन 20-25 और जगहों पे, कि हम जश्न मना रहे हैं उस मूवमेंट का, जश्न मना रहे हैं इस बात का कि पहली बार मुसलमान औरतें इतने बड़े नंबर में निकल के आई। और ये चेतावनी भी है सरकार कि पेंडेमिक में जरूर सब जगह बंद करा दिया गया, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट है, ये एक ऐसी डिमांड है जो रुकेगी नहीं। अब 2 साल हो गए यहाँ पे, आज तो सिंबॉलिक धरने हो गए, लेकिन ये डिमांड अब आज से लेके पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। आज अभी भी 16 से और 21 तारीख तक प्रोग्राम्स हैं पूरे इंडिया में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक CAA भी रिपील नहीं होगा, जब तक NRC को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हो सकता है 2024 तक जारी रखनी पड़े, जब तक इस सरकार को शिकस्त न दे दी जाए, क्योंकि जो भी हो रहा है उसमें इस सरकार को भी हराना बहुत जरूरी है। किसानों के स्ट्रगल ने एक बहुत उम्मीद दी है। वो जाहिर है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भी था, क्योंकि जो किसान निकल के आए थे वो सिर्फ अपनी किसानी की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरा देश किस तरह का चाहते हैं, पूरा अर्थव्यवस्था किस तरह की चाहते हैं, उस पर भी बात कर रहे थे। They were raising a lot more political demands than NRC CAA protest days। तो ये उम्मीद है कि ये सारी आंदोलन, सारी प्रोटेस्ट मिलके इस मुल्क में फिर से डेमोक्रेसी को बचाने की एक उम्मीद का जो एक मशाल है उसको आगे लेके जाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CAA को वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगा NPR, नहीं चलेगा NPR, NRC भी वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिसको शाहीन बाग आंदोलन कहते हैं, वह 2019 में मध्य दिसंबर में शुरू हुआ था। उसके पहले आपको याद होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया और
और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे और उन पर पुलिस ने बहुत भयानक तरीके से हिंसा की और उसके फौरन बाद शाहीन बाग में औरतें सड़क पर बैठी और वो सड़क पर इसलिए बैठी कि उन्होंने ये देखा कि उनके छात्रों के साथ क्या बर्ताव किया गया और यह एक तरीका था शाहीन बाग की औरतों का उस आंदोलन को, एक तरह से आप कह लें रिले रेस थी जिसमें छात्रों ने शुरू किया और वो बैटन फिर महिलाओं ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने बहुत विलक्षण तरीका निकाला कि हम बैठेंगे और एक बात की तरफ पूरे देश का ध्यान दिलाएंगे और सरकार का ध्यान भी दिलाएंगे। तो और धीरे धीरे पूरे देश में अब फैल गया। मुझे जहाँ तक अंदाज है तकरीबन 250 जगहों पर छोटे बड़े शाहीन बाग धीरे धीरे उगा है, ये कहना चाहिए। और ये इसलिए बहुत दिलचस्प था और इसके बारे में काफी बात हुई है और लिखा गया है कि इस आंदोलन में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई कटुता नहीं थी, नफरत नहीं थी। इस आंदोलन ने अपना परचम अगर किसी को बनाया तो संविधान की प्रस्तावना को बनाया और पहली बार ये चर्चा भारत में शुरू हुई कि हम भारत के लोग होने का मतलब क्या है और हम भारत के लोग में कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, किसी की भी तादाद कितनी भी हो, हम भारत के लोग। एक मुसलमान भी जब बोलेगा तो हम भारत के लोग वो कहेगी या कहेगा और एक सिख भी हम भारत के लोग में शामिल है। यह बात पहली बार शाहीन बाग आंदोलन से शुरू हुई और इसको मैं बहुत बड़ा हासिल मानता हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और दूसरे इसने यह दिखलाया कि आंदोलन हमारी जिंदगी से कोई बहुत अलग की चीज नहीं है, वो हमारे घर का बढ़ाव है। तो आप पूरे आंदोलन स्थल पर देख सकते थे कि एक परिवार है, मोहल्ला है, लोग हैं, दोस्ती है और इस चीज से किसान आंदोलन ने सीखा। मैं ये मानता हूँ कि किसान आंदोलन ने जो पद्धति अपनाई है वह शाहीन बाग की पद्धति थोड़े बड़े पैमाने पर थी लेकिन वह उसका दोहराव था। और पहली बार इस यह आंदोलन यह कहने की कोशिश कर रहा था कि हम कोई स्वार्थ के लिए आंदोलन नहीं करते। जैसे आमतौर पर आंदोलन होते हैं बुरे नहीं, जैसे बैंक के लोगों के आंदोलन तनख्वाह के लिए होंगे, कॉलेज के लोग के आंदोलन तनख्वाह के लिए होंगे, म्यूनिसिपैलिटी कर्मचारियों के आंदोलन तनख्वाह के लिए होंगे, लेकिन यह एक निस्वार्थ आंदोलन है और यह सिर्फ भारत की पहचान को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने का आंदोलन। तो पहली बार भारत में एक संवैधानिक मूल्य के लिए आंदोलन हुआ। इसके पहले कोई भी आंदोलन मैंने संवैधानिक मूल्य के लिए होता हुआ नहीं देखा। ये एक संवैधानिक उसूल के लिए किया जा रहा आंदोलन था कि भारत की नागरिकता की परिभाषा को आप सांप्रदायिक आधार पर विकृत नहीं कर सकते, क्योंकि CAA उसको सांप्रदायिक आधार पर विकृत कर रहा है और वो मुसलमानों को उस परिभाषा से बाहर कर रहा है। इस मायने में ये मानता हूँ मैं कि ये आंदोलन काफी कामयाब रहा और इस आंदोलन का लक्ष्य भारत सरकार को गिराना नहीं था। आपने आगे इस आंदोलन की मांगे सुनी हो तो कहीं भी नहीं कहा गया कि भारत सरकार इस्तीफा दो, ये नहीं कहा गया। सरकार से ये कहा जा रहा था कि आप इस गलत कानून को वापस लीजिए। और लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि आंदोलन के खिलाफ हिंसा कैसे भड़काई, प्रधानमंत्री ने कैसे हिंसा भड़काई, गृह मंत्री ने कैसे भड़काई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो CAA के खिलाफ है उनको उनके कपड़ों के रंग से पहचाना, तो ये साफ इशारा था जिसको आप अंग्रेजी में डॉग विसल कहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आप EVM पर ऐसे बटन दबाओ कि करंट पे जाके लगे शाहीन बाग की और वे उड़ जाए। भारत के वित्त राज्य मंत्री ने गोली मारने के लिए उकसाया अपने समर्थक। एक सांसद ने कहा कि शाहीन बाग में बलात्कारी और आतंकवादी छिपके बैठे हुए हैं और वो आपके घरों में आके आपकी बहनों का बलात्कार करेंगे। फिर आपने देखा कि वहाँ लोग रिवॉल्वर लेकर पहुंच गए, गोलियां चल रही, हिंसा की गई और हिंसा भड़काई गई।
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि अगर इनको नहीं हटाया जाएगा तो हम हटा देंगे, और उसके बाद हिंसा हुई थी। तो इस आंदोलन ने हिंसा झेली। इस आंदोलन के साथ जो नौजवान थे, जो पहली बार अपने जीवन में आंदोलन किया, वो जेल गए। उनमें से बहुत सारे लोग अब तक जेल में थे, कुछ लोग जमानत पर भले ही रिहा। तो कीमत दी है लोग, या कोई बिना कीमत दिए हुए। इस रूप में मैं इस आंदोलन को देखता हूँ जो सीएए के खिलाफ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 23 जाने गई। बहुत लोग उत्तर प्रदेश में अभी तक जेल में हैं, और जिन्होंने उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कर्नाटक में बहुत सारे लोगों पर यूएपीए लगाया गया और उनको जेल में डाला गया। दिल्ली के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह छात्रों के साथ जुल्म किया गया, और जामिया। तो शाहीन बाग के अलावा ये भी ध्यान रखने की बात है कि इस आंदोलन के साथ अगर और कोई खड़ा हुआ तो वो हिंदुस्तान के छात्र थे, और यह भी बहुत उत्साह दिलाने वाली बात है। हिंदुस्तान के छात्र, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय अब चरमरा रहे हैं, ढह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के छात्रों में जमहूरी जज्बा। तो मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन जारी है। अदालतों में जो अभी बहस हो रही है, वो शर्जील इमाम की बहस हो, या फिर इशरत जहां की बहस हो, या गुलफिशा की हो, या उमर खालिद की बहस हो, इन सारी बहसों में वे सारे लोग जो कह रहे हैं वो इस आंदोलन के